सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कान हय्यम बिल इल्मि लम यमुत अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा सालाना उर्से अल्लामा अबुल हक़्क़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान में हम और आप शरीक हो रहे हैं। आज के इस उर्स की जो एक अहम खुसूसियत है वो ये है कि इस उर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी भी होगी। काबिल मुबारकबाद है शहजाद गाने हुज़ूर अल्लामा अबुल हक़्क़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान। मेरी मुराद अली जनाब मोहतरम भाई मुन्ना साहब, मोहतरम भाई फैज़ान साहब, मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही साहब किबला, आदिल भाई, जामी भाई और जितने भी इनके मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ रज़ाकार हजरात में से कोई भी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो उलमा की कसरत है और ये खड़े हैं, यकीनन ये बहुत गिरा गुजर रहा है, लिहाजा जो भी मेरी आवाज़ सुन। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के कदावर शख्सियात साहिबान इल्म व फज़ल वारिसीन मेंबर व मिहराब उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। आज हम और आप जिस शख्सियत के उर्स की तकरीब में तशरीफ फरमा है, जलवागर हैं, अल्लाह का फजल है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने इल्मी तकाज़ों को पूरा किया और अपने इल्मी तकाज़ों को पूरा करते हुए यूरोप और एशिया में, दुनिया के अक्सर खित्ते में उन्होंने अपने खिताब के जरिए से मसलक आला हजरत का तारुफ करवाया और मसलक आला हजरत का परचम बुलंद किया। यूं तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो सुनने में बहुत प्यारे लगते हैं। किसी को कहा जाए कि ये आशिक रसूल है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। गुलाम मुस्तफा है, यकीनन कान को बहुत अच्छा लगता है, ज़हन फिक्र पर अच्छा तासुर छोड़ता है ये और होना चाहिए। लेकिन जो अल्फाज सुनने में अच्छे लगते हैं उसके तकाज़ों को पूरा करना, उसके करीब जाना और उसमें डूब जाना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। जब इश्क मुस्तफा की बात आती है तो हमने पढ़ा है और आपने भी सुना होगा कि जो इश्क की लज्जतों से आशना होता है, इश्क मुस्तफा में जो डूब जाता है, इश्क मुस्तफा का जो खूगर बन जाता है, तो फिर पूरी जिंदगी वो ये कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। जो इश्क की लज्जतों से आशना होता है वही ये बात कह सकता है।
मोहतरम सामईन, आज दुनिया की हर कौम, दुनिया का हर फर्द तरक्की का ख्वाहिशमंद है, अजमत चाहता है, शोहरत चाहता है, बुलंदी चाहता है, रिफात चाहता है, कदर मंजिलत चाहता है। लेकिन दर हकीकत जिन चीजों में इनके तरक्की का राज पोशीदा है, ये उससे कोसों दूर है, ये उससे कोसों दूर है। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में वादा फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने वादा फरमाया, अहले ईमान और अहले इल्म के दरजात को अल्लाह दर्जों बुलंदी अता फरमाता है। इंशाअल्लाह ताला इस ज़िम्न में थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। क़ब्ल इसके आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल जूदी वल करमी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, जो साहिबे इल्म है, और मैं जब जब कहूँ साहिबे इल्म तो साहिबे इल्म से मुराद वो है जो इल्म के तकाज़ों को पूरा भी करता है। वरना मैं उमूमन कहता हूँ कि मैं यूनिफॉर्म को कभी इल्म नहीं कहता, और न मेरा मिजाज है कि मैं यूनिफॉर्म देख करके ये तय कर दूं कि ये बहुत बड़ा अल्लामा दकाक है। अल्लामा तहसीन रजा मिसबाही साहब ने मेरे बारे में मोहब्बतन बहुत सारी बातें आपको कही है। सच ये है कि इनकी कुशादा ज़र्फी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वालिदे गिरामी के सच्चे जानशीन हैं और इल्मी जानशीन हैं। इन्होंने दो दो इल्म का शहर बसाया है, जहां एक तरफ रज़ाए मुस्तफ़ा की शक्ल में इन्होंने आबाद किया है, वहीं दरभंगा की सरजमीन पर जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा की शक्ल में आबाद किया। यहाँ लड़कों के लिए इंतजाम किया है, वहां बच्चियों के लिए इंतजाम किया है। हम और आप आज रोने वाली कौम बन गए। हम रास्तों पर, चौक पर, चौराहे पर बैठकर सिर्फ गिरेबा चाक करते हैं, सर पीटते हैं, एक दूसरे के सामने अपनी जिल्लतों की दास्तानें बयान करते हैं, अपनी जिल्लतों की बातें करते हैं। हम पे जुल्म हो रहा है, हम मजलूम हो गए। अरे भाई साहब, आप पे किसने जुल्म किया? आपको किसी ने हाथ पकड़ के गड्ढे में डाल दिया? ऐसा वक्त अभी आया नहीं है। वक्त और हालात ने आपको जगाने का काम किया है। सारे के सारे प्लान, सारे के सारे मिशन हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने, हमारे बुजुर्गों ने तैयार करके हमको और आपको दिया। उस मिशन पे तवज्जो देने की जरूरत है। और वो मिशन क्या है? वो मिशन ये है कि एक आदमी अपने बच्चों की तालीम की जब बात करता है, जब जब तालीम की बात होती है, जब जब इल्म की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि हम सब के सब लोग इस मामले में ये सोचते कि हाँ करना चाहिए, हाँ इस पे अमल करना चाहिए, लेकिन करते कितना है वो हमारे और आपके निगाहों के सामने। एक तरक्की का ख्वाहिशमंद इंसान अपने लिए बिल्डिंग बना लेता है, अपने लिए जायदाद इकट्ठा कर लेता है, जमीनों के अंबार लगा लेता है, वो आदमी सारा सरमाया जमा कर लेता है, बैंक बैलेंस भी उसके पास में हो जाते हैं, और वो ये समझता है कि हम तरक्की कर गए। तो याद रखिएगा, खालिस सिर्फ मालो दौलत आदमी के तरक्की का न जामिन था, न उसके तरक्की का जामिन है, बल्कि हकीकत मानो में वही इंसान तरक्की करेगा और हमेशा तरक्की करेगा जो इल्म से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जो इल्म के तकाजों को पूरा करता रहेगा। इल्म को छोड़कर जिसने भी तरक्की का ख्वाब देखा है, ख्वाब तो उसका हो सकता है, लेकिन ख्वाब ये शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकेगा।
वो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा, चूंकि अल्लाह का वादा है कि इल्म में अल्लाह ने तरक्की रखी है, इल्म में उरूज रखा है, इल्म में फजल है, इल्म में शरफ है, इल्म में अजमत है, इल्म में इज्जत है, इल्म में रिफत है। इसको छोड़कर अगर हमने तरक्की का ख्वाब देखा तो हम ख्वाब देख सकते हैं, तरक्की नहीं कर सकते हैं। अगर सही मानों में हम तरक्की चाहते हैं, हमें खुद भी इल्म सीखना होगा, अपने नस्लों में इल्म को मुंतकिल करना होगा। और हमने अगर इल्म को मुंतकिल कर दिया तो यकीन कामिल आप रख लीजिए, अल्लाह आपको यहाँ भी बुलंदी अता फरमाएगा, अल्लाह आपको वहां भी बुलंदी अता फरमाएगा। ये इल्म ही का कमाल है कि एक आदमी जितना ज्यादा इल्म के करीब होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उतना ही उठा देता है। और इल्म के अंदर फी नफ्सिही अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि जहां इल्म ठहर गया, जहां इल्म रुक गया, जहां इल्म पहुंच गया, तो ऑटोमेटिक उस जगह को, उस इंसान को, उस खानदान को, उस कबीले को, बल्कि उस शहर को, उस मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की अता फरमा देता है। आप, हम और आप, आज एक बहुत बड़ा हमारे और आपके सामने अलमिया है, और वो ये है कि आज बड़ी तेजी के साथ असरी तालीम गाहों में छोटे छोटे बच्चों को भेजने का रिवाज है। और ये इतना आम हुआ कि शायद कि कोई घर इससे महफूज है, इल्ला माशाअल्लाह। याद रखिएगा कि हम जानबूझकर या गैर शुऊरी तौर पर अपने छोटे छोटे बच्चों को कुफ्र और शिर्क के दलदल में ढकेल रहे हैं। अगर बगैर इल्मे मुस्तफा दिए हुए, बगैर इल्मे दीन दिए हुए, बगैर कुरान की तालीम दिए हुए अगर अपने बच्चों को हम अगर दूसरे तरफ डालते हैं, तो याद रखिएगा कि आने वाले वक्तों में आपको पढ़ा लिखा इंसान तो दिखेगा, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ वो मुसलमान भी है या नहीं इसका पता नहीं रहेगा। क्यों मेरे भाई? आज छोटे छोटे स्कूल में आप देखते होंगे, कॉन्वेंट्स में, कॉलेजेस में, हर जगह आलम यह है कि आज तकरीबन तमाम इस तरह के असरी दानिशगाहों में जितने भी तमिल त्योहार आते हैं, हमारे बच्चों को जबरन शामिल किया जाता है। और ये हमारी मजबूरी है कि हमारा बच्चा वहां पढ़ता है तो हमको शामिल करना होगा। और हमारे बच्चे जाते हैं सुबह सुबह, जहां हमारे बच्चे मुस्तफा जाने रहमत के तराने गाते थे, हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है? सूरज को सलाम करना सिखाया जाता है। बल्कि माज़अल्लाह इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को बचपन से अगर उसके घुट्टी में कुफ्र और शिर्क की तालीम अगर उसके घुट्टी में पिला दी गई, तो याद रखिएगा कि आने वाले जमाने में जब वो बड़ा होगा तो यकीनन पढ़ के वो डॉक्टर हो जाएगा, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह के नजरियात के साथ में जब वो तालीम हासिल करेगा तो मुसलमान रह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? उसकी तरबियत इसी पर हुई, वो परवान इसी पर चढ़ा है। अब ये बात सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए जो ऑप्शन हम तलाशते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ तालीम गाहों में बनाम तालीम गाह ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ एक बाप बड़ी तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ अपने बेटों को भी, अपनी बेटियों को भी अच्छी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर सके। हमारे पास में ऐसे इदारे नहीं है। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि आप जहां बहुत सारे फील्डों में अपने माल को खर्च करते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप गैर जरूरी तौर पर अपने माल को सर्फ करते हैं, उसमें कमी करके आप दानिशगाहों को मजबूत कीजिए, अपने तालीम गाहों की तामीर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिए। अगर हम हर एक ने यह जिम्मेदारी संभाल ली और हर फर्द ये सोच लिया कि हमारे बच्चे को मुसलमान बना के रखना है, हमारे बच्चे को इल्मी तालीम के साथ में परवान चढ़ाना है, इश्क़े मुस्तफा उसके घुट्टे में पिलाना है, तो याद रखिएगा अगर हमने अपने बच्चों पर सिर्फ
यकीन के साथ में कहता हूँ, आने वाले चंद सालों में हम हालात का नक्शा बदल सकते हैं, इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। वही मुआशरा जो कल तक जहालत के दलदल में डूबे हुए थे, हमारे इस कदम से वो तालीम के उजालों में आकर के खड़े हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तालीम गाहों पे तवज्जो देनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर मुबारकबादी पेश करूंगा अपने उन अहबाब को जो किसी तरह से अपने तौर पर इदारे चला करके जहां बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं, वहीं उसके ईमान की हिफाजत भी कर रहे हैं, वही उनके अकीदे को बचा भी रहे हैं। और फिर एक अच्छे माहौल में अच्छे नज्म व नस्क के साथ इदारा चलाना, तो जो लोग इदारा चलाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हमारे और आपके सामने ये भी है कि उमूमन जो अवामी इदारे हैं, मुश्तरका इदारे हैं, उसके हालात इस कदर नागुफ्ता हैं कि कमेटी के जिम्मेदारों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, आपस में दस्तगिरेबाजी से फुर्सत नहीं, एक दूसरे के को नीचे दिखाने से फुर्सत नहीं है। इदारा वो क्या चलाए। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास में जितने भी इदारे थे या जितने भी इदारे हैं, हमने बिल्डिंगों के तौर पे तो मजबूत कर लिया, लेकिन उसकी जो रूह थी तालीम, उसको निकाल करके हमने उस बिल्डिंग का जनाजा निकाल दिया। हमने तालीम गाहों को खोखला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अक्सर मुआशरा, मुस्लिम मुआशरा, अक्सरियत ये जहालत के दलदल में फंसते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि एक लंबे अरसे तक जब इसके तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो कई नस्लें हमारे जहालत के दलदल में फंस गई। अगर आज हम और आप, आज भी वक्त है, अगर हमने तालीम और ताल्लुम पर तवज्जो देकर अगर तालीमी इदारे को सींच दिया, तालीमी इदारों को अगर आगे बढ़ा दिया और अपने बच्चों को सही से तरबियत देके, सही से परवान चढ़ाकर, सही से उसकी परवरिश करके अगर आगे बढ़ा दिया, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाली नस्लें आपकी कामयाब भी रहेंगी और आपके नस्लों का मुस्तकबिल भी संवरता हुआ नजर आएगा। उमूमी तौर पर जो आपके ज़हन में ये खाका है, मौलाना साहब बनेंगे तो क्या करेंगे, 5,000 की तनख्वाह, 6,000 की तनख्वाह। भाई साहब, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। हम सिर्फ रोना रोते हैं। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने पीएचडी करके चाय बेचना शुरू किया है, उससे लाख गुना अच्छे हमारे उलमा है या नहीं है। जिन लोगों ने एमबीए करके एमबीए चाय की दुकान खोली है, उससे अच्छे हमारे वो साहब हैं कि नहीं, जिन्होंने उला पढ़ करके, सानिया पढ़ करके भी कहीं ना कहीं इमामत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गर्चे ये भी बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है, गर्चे ये भी बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनसे बाइज्जत हैं, उनसे एहतराम के साथ ये जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कभी बेरोजगार नहीं हुए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीनी तालीम में इतनी बरकतें रखी है कि अगर कमेटी वालों ने दिखाने के लिए इनको जो भी इनके पास में दिया अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, और मैं अपने अहबाब से अक्सर ये गुजारिश करता हूँ, मेरे अहबाब, आप दीन का काम कर रहे हैं, आप मुखलिसाना किरदार अदा कीजिए, आप मुखलिसाना रवैयों के साथ में काम कीजिए। जाहिर सी बात है, टाइम हमारा उतना ही जाना है, वक्त हमारा उतना ही लगना है। क्यों न हम मुखलिस हो जाए। हमारी मेहनत का, हमारी मशक्कत का, हमारे कामों का बदला पूरी दुनिया मिलकर नहीं दे सकती है। हाँ, एक उम्मीद रखिए कि हमने अगर मुखलिसाना किरदार अदा कर दिया, चंद बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, तो परवरदिगार आलम की बारगाह में कल क़यामत के दिन ऐसा अज्र मिलेगा कि अहले महशर आपको देखकर ये पुकार उठेंगे, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, ये जन्नती मेहमान आ रहा है, गुलाम मुस्तफा आ रहा है। ये आपके लिए सबसे बड़ा सरमाया है, ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। वरना याद रखिए, इल्म पढ़ भी लिए अगर उसके तकाज़ों को पूरा ना किए, तो फिर ये इल्म भी किसी को फायदा नहीं देता। इसलिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमको, आपको, सबों को इल्म नाफे अता फरमाए और इल्म नाफे के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारें। मोहतरम सामिईन व हाज़रीन, चूंकि आप सबको ये मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे
उलमा, शोरा, खुतबा आज के इस तकरीब सईद का हिस्सा है और सबों को वक्त देना है। मैं बस ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप अपने इलाके में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गांव में जो चौक चौराहे पर बैठकर दूसरों के बच्चों के बारे में तबसरा करते हैं, चाय की दुकान पे बैठ गए, 2-2 घंटा लॉस किए और 2 घंटा में आप बातें क्या करते, फलां का बच्चा शराबी हो गया, फलां का बच्चा बिगड़ गया, फलां का बच्चा आवारा हो गया। 2-2, 3-3 घंटे हमारे चाय की दुकानों पे गुजर जाते हैं। काश कि हमने ये वक्त अपने बच्चों पर तवज्जो देकर के गुजारा होता, अपने बच्चों के बारे में सोच लिया होता। हम जहां गैरों का शिकवा कर रहे होते हैं, उसी पीरियड में हमारा बच्चा घर में जाहिल हो रहा होता, उसको देखने वाला कोई नहीं होता। और ये भी हकीकत है कि आज हमारे मुआशरे का 8 साल, 9 साल, 10 साल बच्चा यकीनन नशे का आदी हो रहा है। यकीनन ये हमारे और आपके समाज का, मुआशरे का ये दर्द है। लेकिन 8 साल के बच्चों को बर्बाद किसने किया? 8 साल के बच्चों को नशे का आदी किसने बनाया? मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चा अपने बारे में सोच भी नहीं सकता था, अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकता था, अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच सकता था, तो उस वक्त में उनके वालिदैन की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों के लिए तवज्जो देकर, उसकी तालीम पर, उसकी तरबियत पर, उसको परवान चढ़ाने पर तवज्जो देकर अपने बच्चों को वो सीखता। उस वक्त में तो वो चाय के होटल में बैठकर, चौराहे पर बैठकर दूसरे के बच्चों का शिकवा कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि अगर आज भी हमने तवज्जो न दिया तो एक नस्लें और भी जाहिल करने के लिए तैयार हो जाएगी, एक नस्लें और भी आपकी जाहिल होगी और ये सिलसिला दराज हुआ। तो जहालतों के साथ जो कौम अपनी जिंदगी को गुजारती है तो तरक्की का ख्वाब देखना छोड़ दे। अगर हम हर मैदान को सर करना चाहते हैं, फतह करना चाहते हैं, कामयाबी का झंडा नस्ब करना चाहते हैं, तो हमको इल्म से अपना रिश्ता जोड़ना होगा और सबसे पहले दीनी उलूम से अपना रिश्ता जोड़ना होगा। जिसने दीनी उलूम को हासिल कर लिया, इसकी बरकतों से अल्लाह उसे दुनिया भी अता फरमाता है, उसे दीन भी अता फरमाता है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।